काम ही तो बता रही हूँ, लेकिन बाबू के बतिया नहीं बर्दाश्त हुआ। चित्रांगदा चली है स्वर्ग लोक को छोड़ करके आई है मृतलोक में, और जब मृतलोक में आई तले इन्हीं के एक राजा से मुलाकात होत बा और घटना घटत बा। और घटना घटे एक लाइन गीत लगत बा। दुलावा मार के बाजार करके जब लौटा तो अपने दुल्हन के सामान गिना होत बा। ऐसे तक मकहुआ हमारे खातिर सब सामान वाले तोहरे सितारे खातिर, सब सामान वाले तोहरे सितारे खातिर। ऐसे तक मकहुआ हमारे खातिर सब सामान वाले तोहरे सितारे खातिर। टिकुली लैला झुमका लैला बजना हाय खाय, लैला झुमका लैला बजना हाय, लैला झुमका लैला बजना हाय खाय। टिकुली लैला झुमका लैला बजना हाय खाय। हाय 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 अरे सरिया करियाई के सरिया करियई के लाई। अब तक करियो का बड़ा के बड़ा ट्रेंड चलता है, लेकिन वो विश्वकर्मा जी के बिटिया चित्रांगदा मन उदास कोई के चली बा होत बा। और हमारे गार्जियन जी दरोगा यादव जी गीता नगर रानीगंज प्रतापगढ़ श्रोता सम्राट जी ने कहा जाता है। इतिहास तक चल जाए विधा सुने बोले। 201 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारी कहे के गुस्सा में कन्या वहां से अरे राजा सूरत के पास कहो के कन्या गुस्सा में वहां से चली मृतलोकवा में आई कचनार कली। मृतलोक में जब आई, मृतलोक के एक राजा जिनका नाम राजा सूरत बताया गया। VS कंप्यूटर एजुकेशनल ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास की भी सुविधा है। डायरेक्टर हमारे शिवम सर के द्वारा ये 50 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही कि हम अपनी कला में कामयाब रहे। खाखापुर नियर पावर हाउस कहला रानीगंज प्रतापगढ़ में ये सुविधा बा हमारे शिवम सर के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया राजा सूरज से जब आंख से आंख लड़ी गुरुजी, दादा राम कला यादव जी कहा कि तेरी मेरी आंख लड़ी, लोगों ने बदनाम किया। कहा दुनिया के बक्कर जा हम तो आपको काम किया। अरे केहू केहू कहेला उमरिया के दोष बा, कही के गए सूरदासी सब नजरिए के दोष बा। चित्रांगदा के आंख जब राजा सूरज से लड़ी, दोनों में प्रेम हुआ। राजा सूरज कहा है चित्रांगदा हम तोरे बिना नहीं जी पाऊ, और चित्रांगदा कहे कि ए हमार सैया हम तोरे बिना नहीं जी पाऊ। पिताजी वैसे भी मेरी शादी की बात कर रहे हैं, जात है और बाबूजी से बात करब और बाबूजी से ही प्रेम विवाह खातिर राजी करवाऊ। आई है अच्छा चित्रांगदा जब आई तो स्वयंवर रचाए हैं विश्वकर्मा जी अपने बिटिया बोले। स्वयंवर का मतलब तो यह होता है कि स्वयं की इच्छा से वर को खोजना, लेकिन स्वयंवर में क्या हो जाना था आप लोग। स्वयंवर हो तो राजा महाराजा शर्त रखे कि जे इस शर्त पूरा करी हुए हमारे बिटिया के दुल्हा बने।
अब उस तो पूरा करे वाला चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो, चाहे 70 साल के, चाहे 80 साल के। ऐसे ने तो अपने बिटिया के जीवन नाश कर दे उ लोग। बड़ा ठीक बा कि स्वयंवर बंद हो गई बा, नहीं तो 17 साल के लगी कहूँ 95 साल के आदमी के साथ तो कहूँ 80 साल के आदमी साथ जात। अच्छा स्वयंवर रचात बा आई चित्रांगदा कहा बाबूजी एक बात करनी है। कहे बेटा मुझे भी तुझसे बात करनी है। अरे लागत बा बाबूजी के गुस्सा शांत बा, हमार काम हो जाएगी। कहे बाबूजी कहे कि बेटा मेरी बात सुनो। कहे कि मैंने तुम्हारे लिए स्वयंवर रखा है, ये राजा महाराजा आए हैं, शर्त पूरी हो जाएगी और शर्त के मुताबिक तो इन्हीं में से किसी एक की पत्नी बन जाएगी। अब चित्रांगदा खड़ी होते कहे स्वयंवर हमारे बदे नहीं का तोहरे माई बदे। कह रहे किसी ने कहा से मेरा विवाह करने के लिए। पिताजी मेरी बात सुन लीजिए, मैं मृत्युलोक के एक राजा सूरत से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से शादी करूंगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। अब भाई विश्वकर्मा जी पानीदारी आदमी गुस्सियाई गए। है कल के लड़की हम कहते बतैबी कि तार खुशी कहाँ नहीं बा। कहे कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जिस लड़के के लिए मेरी शान के खिलाफ जा रही है, तू अब जिस लड़के से भी मेरे इजाजत के बगैर शादी करेगी, उस लड़के की मृत्यु बीच मंडप में ही हो जाएगी। मतलब ये कि जैसे वो लड़कवा तोरे मांगी में सेनूर डाली और सेनूर डलते मान यमराज जी हो के चल दी हम लेके हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आय हाय चित्रांगदा बेचारी मन मार के मन उदास करके निकलत बा, सोचत बा कि जब हमार बाबू हमरे खुशी के खिलाफ हो गए तो अब हम उम्मीद कैसे करी। मृत्युलोक में आई है और विचार कर रही है। का टेरी के भाव लगत बा। अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए। अरे राम स्वयंवर अपने स्वयंवर अपने आप रच दिए। दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला सदा। सोचत बा कि कहे नहीं हम ही अपन जान दे दे। कहे से कि अब वृद्धा पिता के आज्ञा के चाहे जैसे शादी करब वो तो मर जाए, हम सुहागिन बनते मन विधवा हो जाते जिंदगी कोने काम के। पानी में खुदी है अपनी जान देने के लिए। पानी का बहाव तेज है। पानी के बहाव के कारण जब लड़की मूर्छित होकर के पहुंची है एक मुनि जी की कुटिया के सामने, जिनका नाम ऋतिक ध्वज मुनि बताया गया। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि बेटा जाओ, कौन लड़की है बाहर लेकर आओ। लेकर आए। कहे बेटा इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला क्या बात है। कहे स्वामी ए बाबा हम विश्वकर्मा जी के बिटिया चित्रांगदा है, मृत्युलोक के राजा सूरज से प्रेम करती थी, शादी करना चाहती थी, मेरा यही गुनाह है क्या? मुझे अपने इच्छा से अपने लिए वर को खोजने का कोई अधिकार नहीं। लोग कहते हैं कि शादी के बाद किसी से प्रेम करना गलत है, तो ये बताइए प्रेम किसी और से और शादी किसी और से, क्या ये सही बात है? अब माई बाबू की इतनी खराब आदत बा, जले तन पे कपड़ा नहीं रही, 2 टाइम के भोजन नहीं रही तो समाज नहीं देगी। और लड़का शौकुल अपने पैर पे खड़ा हो जाए, कहे बाबू हम प्रेम करी थी एक आदमी से, तनी शादी करे चाहे थी, तब माई बाबू कहे समाज में हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। समाज की चिंता तब करिएगा आप लोग जब समाज आपको रोटी और कपड़ा देना चालू कर दे। नहीं तो समाज तो चाहते बा कि तुम नंगा घूमा हम तो नहीं देखे। ये समाज बजाज के समय में इतनी बतिया कहे 26 कर्मा जी खोजत पहुंचन ऋतिक ध्वज मुनि के कुटिया के पास गए किया लड़की चल स्वयंवर तेरा होगा और मेरी इच्छा से तेरी शादी होगी। ऋतिक ध्वज मुनि समझावे लगे, ए विश्वकर्मा जी अरे यार
सम्मानित आदमी है, काहे नहीं बियाह कर देता लड़किया के। विश्वकर्मा जी गुस्सिया गया, कहे तू संत आदमी, तू का बाप बिटिया के बीचे में बोलत है, तू का जानबा की इज्जत और बेइज्जत का होत हो। विश्वकर्मा जी इतनी बतियों में जब बोले तो ऋतिक मुनि गुस्सियाई के निकाल के कमंडल के पानी छिड़ी दे करके जाइए। अरे जाइए, मैं आपको सच सुनाता हूँ। बड़ा घमंड है आपको अपनी शक्ति पर, इस सुंदर काया पर। ये आपकी सुंदर काया एक वानर रूप में बदल जाएगी। अजय वानर रूप पाए तब विश्वकर्मा जी कहे स्वामी मुक्ति कहे, कौन मुक्ति? और मुक्ति तब मिले चले बिटिया का बियाह राजे सूरत से करवा। अब विश्वकर्मा जी वानर रूप लिए मुक्ति 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 यार मुके पूरी जगह की तू काफी है। करत करत पहुंचे कहा अंजन प्रदेश हुए, अंजन प्रदेश जहाँ हनुमान जी के जन्म और सेवा सत्कार भरे। अंजन प्रदेश में जब विश्वकर्मा जी वानर रूप लेके पहुंचे तो जवान छोट कुल वानर भालू और विचार करते हैं, अरे यार ये बड़का बनाना कहाँ से आई हो? विचार करते हैं कैसे बिरहा के आखिरी तर्ज लगे बखाटी इलाहाबादी तर्ज। अरे हाय अरे राम झको रमार झुलनी, अरे राम झको रमार झुलनी, कहाँ साड़ी लहराए हो झको रमार झुलनी। सत्य सुइया में हैदर अली गुरु जी गाँव। अरे गजब की हो बहिनी, अरे तछी न्यू ना भता